डिजिटल फिल्टर का प्रॉब्लम है फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड फेज रिस्पॉन्स, व्हाट काइंड ऑफ सिस्टम इट इज़, इनफैक्ट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स गिवन है। तो उसको प्रोसीड करने के लिए हम जो पहला काम करेंगे वो मैग्नीट्यूड स्क्वायर से कर सकते हैं, एच ऑफ ई जे ओमेगा इंटू एच ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ ई जे ओमेगा। सो दिस विल एक्चुअली इक्वल टू 125, इसको 0.25 से एक्चुअली जे ओमेगा ये हो गया एच ऑफ ई जे ओमेगा, इसका जो कॉन्जुगेट है वो हो गया 0.25 1 प्लस ई रेज़ टू पावर, जहाँ जहाँ ओमेगा नजर आएगा तो उसका साइन इन्वर्ट कर दें, प्लस जे ओमेगा जे ओमेगा। सो फर्दर आप इसको प्रोसीड करेंगे तो ये बन जाएगा 0.25 स्क्वायर, वन प्लस, इसको मालूम करने के लिए आप बेहतर है कि 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा इंटू 1 प्लस ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा, तो ये आएगा 1, इसको आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे प्लस और ये से जे ओमेगा माइनस जे ओमेगा एक्स ई रेज़ टू पावर, सॉरी प्लस है तो 1 प्लस ई रेज़ टू पावर प्लस जे ओमेगा और ये ई रेज़ टू पावर, ये दोनों आपस में एक्सपोनेंट ऐड होके ये हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो दिस इज 2 प्लस, ये दोनों को ऐड कर दें और डिवाइड बाई 2 कर दें, मल्टीप्लाई बाई 2, तो ये बन जाएगा 2 जे ओमेगा प्लस ये माइनस जे ओमेगा। ये 2 हमें नीचे चाहिए था तो उसके लिए हम यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर देंगे ताकि कैंसिल होकर एक्सप्रेशन सेम हो जाए। तो ये बन जाता है 2 प्लस 2 कॉस ऑफ ओमेगा। फिर नीचे अगर आप देखें तो ये बन जाता है 1 स्क्वायर, 1 इंटू 1 इज 1 स्क्वायर, 1 इंटू प्लस 0.5 जे ई रेज़ टू पावर जे ओमेगा या माइनस जे ओमेगा मल्टीप्लाई 1 से मल्टीप्लाई किया इस पूरी एक्सप्रेशन को 0.5 से, 0.5 इंटू दिस 1 इज प्लस 0.5 ई रेज़ टू पावर माइनस जे ओमेगा और 0.5 इंटू 0.5 इज 0.5 स्क्वायर और ई से माइनस जे ओमेगा इंटू ई रेज़ टू प्लस जे ओमेगा 0, ई रेज़ टू 0 इज 1। तो यहाँ तक क्लोज फॉर्म हम देखें इसकी तो 0.25 स्क्वायर, तो उसे बाहर भी निकाल सकते हैं, बाहर निकालना चाहे तो इंटू 2 cos of omega plus 1 divided by e raised to power इनमें से एक वाला जो है वो प्लस है, 1 इंटू 1 प्लस 0.5 ये प्लस, तो ये बन जाता है 1, ये ई रेज़ टू जे ओमेगा प्लस ई माइनस जे ओमेगा और 0.5 को अगर आप सेट कर नीचे डिवाइड बाई 2 ये आ जाता है 1 प्लस 0.5 स्क्वायर प्लस cos omega. So this is actually magnitude square. अब इन दोनों साइड का स्क्वायर रूट ले लें तो यू विल गेट दी फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मैग्नीट्यूड। So this is equal to 2 into 0.25 square cos of omega plus 1 over 5 square is 0.25, 1.25 बन जाता है प्लस cos of
ओमेगा। तो स्क्वायर रूट ले लें दोनों साइड पे, तो एक का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स। अब एंगल मालूम करना है, तो ये जो एक्सप्रेशन है इसका एंगल मालूम करना हो तो इसी एक्सप्रेशन का ये जो है, तो एंगल ऑफ एच ऑफ ई जे ओमेगा is equal to angle of the 0.25. It's a real number, so it's actually a fraction but a real number, plus angle of the 1 plus e to minus j। और जो डिनोमिनेटर है वो ऊपर जाएगा तो माइनस एंगल ऑफ 1 और माइनस प्लस हो जाएगा 0.5 एंगल ऑफ 0.5 ये इस पावर माइनस जे ओमेगा। तो इस तरीके से आप जो है वो जो फेज रिस्पॉन्स की एक्सप्रेशन है वो लिख सकते हैं। एंगल ऑफ 0.25 इज 0, सो एंगल ऑफ 1 इज 0, रियल नंबर है 0 है। अब रह गई ये, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं इसको अलग एलिटी से 1 प्लस कोसाइन ऑफ ओमेगा माइनस जे साइन ऑफ ओमेगा। इसका एंगल 1 का 0 है और ये 0.5 है, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं। प्लस एंगल ऑफ 0.5 इज एक्चुअली 0, तो ये देते हैं एंगल ऑफ ये से माइनस जे ओमेगा, तो ये बन जाता है कॉस ऑफ ओमेगा माइनस जे साइन ऑफ ओमेगा। सो एंगल 1 ये जो ये इसका पूरे का एंगल जो टेंजेंट इनवर्स ऑफ, सो दैट इज एक्चुअली h of e j omega is equal to tangent inverse of imaginary part which is sine of omega over real part is 1 plus cos of omega। so minus ये बाहर आ जाए माइनस साइन माइनस बाहर आ जाए प्लस tangent inverse of imaginary is minus sine over साइन माइनस साइन बाहर आ जाएगा। सो दिस मीन्स दैट दिस टेंजेंट होगा और ये भी टेंजेंट बन जाता है, तो व्यक्ति ओमेगा माइनस ओमेगा एक्चुअली डायरेक्टली लिख सकते थे हम यहाँ से, क्योंकि ई रेस पर जे के अलावा जो दैट इज एंगल वो आप देखेंगे ऑब्वियसली माइनस टेंजेंट इनवर्स ऑफ साइन ओमेगा और 1 प्लस साइन ओमेगा। माइनस टेंजेंट से काट गया और विल गेट ओमेगा। So this is the phase expression. For plotting the phase, it's not so easy to plot the phase expression over here, but we will definitely go for the magnitude response को plot करने के लिए draw the axis. x-axis में चूँकि अब ये frequency response में it's a pi periodic actually, जो मैक्सिमम फ्रिक्वेंसी डिजिटल में पाई होती है फ्रिक्वेंसी, और फिर जो दूसरी मिनिमम फ्रिक्वेंसी है वो माइनस पाई है। सो 1 2 3 बॉक्स इसमें वर्टिकल एक्सिस बना देते हैं, तो 1 2 3 माइनस पाई, और फिर इसी तरह से आगे रिपीट होगा, तो ये 2 पाई हो जाएगा। सिमिलरली 1 2 3 2 माइनस 2 पाई, एंड दिस इज मैग्नीट्यूड ऑफ एच। इसमें कुछ एक्सट्रीम वैल्यूज़ पहले हम डालते हैं फ्रिक्वेंसी रिस्पांस के जो मैग्नीट्यूड में। सो 2 × 0.25, ओके ये पहले इसको कंप्यूट कर लेते हैं, ये क्या बनता है 0.25 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2 0.125। ओके पहले आप यहाँ पे कंप्यूट करते हैं, हम देखते हैं कि मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स 0 पे क्या और पाई पे क्या, लोएस्ट फ्रिक्वेंसी पे क्या हाईएस्ट पे क्या।
So somehow I'll use the values here. H of each is 0 means that omega is equal to radians was sample पे क्या हो रहा है. So this is 0.125 to 5. Cos of 0 is 1, 1 plus 1 is 2, so then again multiply by 2, divided by cos of 0 is 1 over 2.25, so 0.125 you have multiply by 2, it's 0.25 divided by 2.25 square is 0.33. और पाई के लिए देख लेते हैं. This is 0.125. Cos of pi is -1 plus 1 is actually 0, so I think that is multiplied by 0 divided by cos of pi is -1, so 1 minus 0.5 minus 0.25, but anyhow this is actually 0. So the second point, first point we got is here, second point is here, 0. So it is blocking DC, the highest frequency, and it is passing the lower frequency, so that is actually this could be a kind of a low pass filter. So because it's an even function of omega, complex conjugate is the same, so यहाँ पे भी कॉपी करेंगे और फिर it is approaching to very होगा. So but anyhow this is the situation that we'll have the copies on left and right because it's a periodic function. So here's 2 pi somewhere here, again we will leave this point, so it's a same here. ठीक है, similarly यहाँ के बाद so this is a periodic function. तो इस तरीके से हम बता सकते हैं इट्स लो पास फिल्टर. जो पहला क्वेश्चन था उसका आंसर ये था कि ये चूँकि मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स हमने देख लिया कि द आंसर इज दैट इट्स अ लो पास फिल्टर. हाउ वी फाउंड दैट, हमने ये मालूम किया यहाँ से, क्योंकि लो फ्रिक्वेंसीज के अराउंड मैग्नीट्यूड हाई है और हाई फ्रिक्वेंसीज जो है वो ब्लॉक हो रही है, सो इट्स अ लो पास फिल्टर, इट्स अ लो पास फिल्टर. अब एक और हम इसमें फर्दर देखते हैं कि इसमें क्या हो सकता है. फर्दर पार्ट ये कि अगर फर्ज करें अब कहा जाए इस सिस्टम को आप एक इनपुट दें जो ऊपर आपने पार्ट ए में मालूम किया, और वो में भी एक साइनसॉइड हो या दो हो, जितने भी हो, और आप आउटपुट मालूम करें. सो अब फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स हमें गिवन है, ऊपर मालूम किया वो मैग्नीट्यूड फेज दोनों. तो इसको सॉल्व करने के लिए ये भी कर सकते हैं. ओके, एक्स ऑफ एन ऑब्वियसली गिवन होना चाहिए, तो एक्स ऑफ एन हम देख लेते हैं कि एक्स ऑफ एन जो है वो ये 2 cos of pi by 4 n minus pi by 6 u of n plus 5 cos of pi by 2n plus pi by 3 u of n. So दो साइनसॉइड्स हैं, दो डिजिटल फ्रिक्वेंसीज हैं जो एज एन इनपुट यहाँ पे आ रही हैं. तो हमने देखना है कि ये इनपुट फ्रिक्वेंसीज एक्चुअली है क्या. एक इनपुट फ्रिक्वेंसी जो है वो पाई बाई 4 है और दूसरी पाई बाई 2 है.
सो मैग्नीट्यूड रिस्पांस मुझे मालूम है थ्रू साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट, सो दिस इज यूजुअली नोन एज साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट आउटपुट। तो इसमें मैं पाए ये 1 2 3 बॉक्स हैं, तो ये π/2 है, और अगर इसके 3 से कर दें 1 2, ये तीसरा सब बन जाता है, ये π/3। सो π/4 जो है इसके 4 से कर देते हैं, ऑब्वियसली ये इतना सा किया 1 2 3 4, और समवेयर हियर इज π/4 एंड ऑब्वियसली हियर इज π/2, और इसी का हाफ कर देते हैं π/4 समवेयर है। तो मैग्नीट्यूड रिस्पांस ये बता रहा है कि जो यहाँ पे जो वैल्यू है π/4 पे, बिकॉज दिस इज द मैग्नीट्यूड रिस्पांस और ये कंप्लीट पिक्चर है, इसीलिए हम कहते हैं फ्रीक्वेंसी रिस्पांस कंप्लीटली डिस्क्राइब द और कैरेक्टराइज द सिस्टम। वो इसलिए कि इसमें हमें मालूम है कि मैग्नीट्यूड रिस्पांस हम ये देख सकते हैं कि जो भी पर्टिकुलर इनपुट फ्रीक्वेंसी है उसका मैग्नीट्यूड कैसे ड्रॉप या इंक्रीज होगा। इस केस में ये लो पास है, तो मैग्नीट्यूड हाई फ्रीक्वेंसी जैसे π/2 हाई फ्रीक्वेंसी, उसका मैग्नीट्यूड मजीद ड्रॉप हो रहा है, यहाँ से हम रीड कर सकते हैं। चूँकि ये तो हमारे पास हमने रफली बनाया, तो एक्चुअली मालूम करने के लिए हमें फंक्शन के अंदर, इस फंक्शन के अंदर वैल्यू मालूम करनी पड़ेगी। लेकिन सबसे पहले हमें ये मालूम करना पड़ेगा कि y of n क्या होगा। सो यूजुअली y of n इज इक्वल टू जो साइनसॉइडल LTI सिस्टम की जो इनपुट है वही आउटपुट रहेगी। तो हम क्या करेंगे कि ये पूरा फंक्शन जो है, ये जो इनपुट है वो यहाँ पे आ जाएगी, लेकिन क्या होगा कि साइनसॉइडल स्टेडी स्टेट एनालिसिस ये कहता है कि जो मैग्नीट्यूड है साइनसॉइड का, वो जो इसकी फ्रीक्वेंसी है, इस फ्रीक्वेंसी को लोकेट करें मैग्नीट्यूड रिस्पांस में। इसमें आप देखेंगे मैग्नीट्यूड क्या है, उससे स्केलिंग हो जाएगी, और ऑब्वियसली साथ साथ फेज रिस्पांस हमें मालूम करना पड़ेगा, और उसमें जो यहाँ पे हमें देखना है कि फेज रिस्पांस की एक्सप्रेशन में इस फ्रीक्वेंसी पे हमने देखना है कि एंगल क्या है, तो वो एक्चुअली इसकी टोटल साइन के आर्गुमेंट के अंदर, so this is the shift and this is the scaling. So the input is a sinusoid, output is a scaled and shifted version of the input. So this is the property of LTI system. Plus similarly the magnitude response tells us कि इस particular frequency पे जो है वो magnitude कैसे तब्दील होगा। So that means you have to locate that frequency, और वो जो ये frequency देख लें π/2 है, so I'll write it is scaled by the e⁻j π/2, and similarly it is scaled as well as shifted by the phase response at that particular frequency. तो ये साइनसॉइड, अब ये कैसे मालूम करेंगे। ऑब्वियसली ये फंक्शन की जो इक्वेशन है वो हमारे पास ये है, ये इक्वेशन इसको ए कह देते हैं। इक्वेशन ए में अगर आप π/4 डालेंगे, जहाँ जहाँ ओमेगा नजर आएगा वहाँ π/4 डाल दें, यहाँ π/4 डाल दें, इसको एवेल्युएट करें, यू विल गेट अ नंबर विच इज द स्केलिंग फैक्टर। ऑब्वियसली दिस नंबर इट्स ऑब्वियस इट इज लेस देन द मैक्सिमम वैल्यू, so that's why it will be this would be reduced, 2 से output जो है 2 into something होगा, maybe I don't know 10% वैल्यू कम हो जाएगी approximately। सिमिलरली जो एंगल है वो एक्सप्रेशन आपने प्लॉट नहीं की, लेकिन यहाँ पे आप π/4 यहाँ π/4 यहाँ π/4 डाल दें, एवेल्युएट करें इस अननोन को, यू विल फाइंड द फेज एंगल है। एंड सिमिलरली फॉर दिस साइनसॉइड ये मैग्नीट्यूड और ये फेज यहाँ पे मैग्नीट्यूड ए मैग्नीट्यूड और बी फेज इन दोनों में इंसर्ट करें, तो वो दोनों नंबर्स आपको एंगल मैग्नीट्यूड स्केल और शिफ्ट की जो है वो आपको मिल जाएगी। अब एक और प्रॉब्लम इसमें ये आ सकता है कि इसकी डिफरेंस इक्वेशन मालूम की।
तो डिफरेंस इक्वेशन यूजुअली वी फाउंड इट अगेन फ्रॉम द फ्रीक्वेंसी रिस्पांस। तो ये आपको किस्म की आपकी प्रैक्टिस हो रही है कि मतलब कौन सी चीज़ कहाँ से आप ला सकते हैं। सो दिस इज दी, let's suppose ये पार्ट सी हम कह रहे हैं फाइंड द डिफरेंस इक्वेशन। Difference equation of the system described by the frequency response। That's a feature में तो वो इक्वेशन हमें एक दो पे चाहिए। तो इसको हम ये करेंगे कि y of e x of e j omega h of e j omega आउटपुट over input, that is actually frequency response। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करें, आपके पास दिस इम्प्लाइज 0.25 इंटू एक्स ऑफ ई जे ओमेगा। अंदर भी मैं एक्सपेंड भी कर देता हूँ, मल्टीप्लाई भी कर देता हूँ 0.25 एक्स 0.25 ई रेज़्ड टू पावर माइनस जे ओमेगा इंटू एक्स ऑफ ई जे ओमेगा। सिमिलरली ये इधर मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई ये आ जाएगा वाई ऑफ ई जे माइनस 0.5 ई रेज़्ड टू माइनस जे ओमेगा इंटू वाई ऑफ ई जे ओमेगा। सो इनवर्स लेंगे आप इसका, तो 0.25 ये एक्स ऑफ एन प्लस 0.25, there is an exponential term in frequency is actually shift, so this means x of n minus 1। so obviously हर term का आपने ले लें, this is y of n minus 0.5 y of n minus 1। so we write in a standard form, so the answer is actually y of n is equal to 0.5 y of n minus 1 plus 0.25 x of n plus 0.25 x of n minus 1। तो ये हो गई जी डिफरेंस इक्वेशन। सो डिफरेंस इक्वेशन जो है वो ये भी पूछा जा सकता है कि ये FIR सिस्टम की है या IR सिस्टम की है। So because this is the previous output, when the output is feedback, तो इसका मतलब है करंट आउटपुट मालूम करने के लिए पिछले आउटपुट भी चाहिए। so this is the feedback part, और ये करंट इनपुट और ये previous input है। तो so this is feed forward part, ये जो दो हैं, लेकिन ये feedback part है कि output is coming back to the input। so this is a recursive, and so that's why this is an IIR filter। due to recursive difference equation। जो फर्दर इसमें पूछा जा सकता है वो ये हो सकता है कि find the impulse response। so we know that we can find the impulse response by taking the inverse, Fourier inverse of the frequency response। so it means that inverse Fourier transform लेने के लिए, so now it you see जो ये जो इक्वेशन है इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में, इनवर्स के लिए हम पार्शियल फ्रैक्शन यूज़ करते हैं, हमने अब पार्शियल के बजाय डायरेक्ट इंस्पेक्शन से करते हैं। 0.5 1 minus 0.5 e raised to power minus j omega plus 0.25 e raised to minus j omega divided by 1 minus 0.5 e raised to minus j omega। so इसका इन्वर्स हो जाता है h of n is equal to, so 0.5 जो है वो नीचे जो आ रहा है, so this is actually the part of the ratio, so we can write this as
1 + 0.5 जी इनवर्स, जैसे आप जी इनवर्स जी ट्रांसफॉर्म यहाँ पे हम इस्तेमाल कर रहे हैं एक्चुअली, तो दिस वुड लीड टू स्केलिंग फैक्टर 0.25, और ये जो 0.5 है इट्स एन एक्सपोनेंशियल डिकेइंग फंक्शन, so that's why here we have a 0.5 raised to power n, and obviously it's a frequency response exists करता है, so it must be a causal signal, so it is starting from u1, means from plus index 0 से start. Similarly plus 0.25 is the scaling factor. ये वाला 0.5 कह रहे हैं, it's 0.5 raised to power n, but now ये जो यहाँ पे जो डिले है ये कहता है, कह रहे हैं कि एक सैम्पल डिले है, so n-1. So this is the impulse response of the system. इसी तरीके से आप वो भी प्लॉट कर सकते हैं जो फिल्टर का जो रिस्पॉन्स है, जो सिग्नल फ्लो, या आप इसकी जो डिफरेंस इक्वेशन को प्लॉट करने के लिए, ब्लॉक डायग्राम बनाने के लिए फिल्टर की, सो ये एक्स ऑफ एन है, समय है इज वाई ऑफ एन. सो एक्स ऑफ एन इज फीड फॉरवर्डेड, तो करंट इनपुट ले रहे हैं आप, करंट इनपुट एक्स ऑफ एन है, उसको 0.25 से आप उसको रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो एक्चुअली चलिए कि इस ब्रांच में आप एक डिले इंसर्ट करते हैं, और यहाँ पे there is a multiplier and then you give it to this. So this is the feed forward part. So left side में it's a feed forward part. तो point current input x of n है, इसको भी आप यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ पे there is a multiplier, और उसकी जो वैल्यू मल्टीप्लाई बाहर भी लिख सकते हैं इसका, लेकिन आई थिंक इट शुड बी इनसाइड. सो 0.25 यहाँ से पता चल रहा है 0.25 इंटू एक्स ऑफ एन, सो दिस इज जो 0.25 और एक्स ऑफ एन माइनस 1.25. सो करंट इनपुट मल्टीप्लाई बाय द स्केलिंग फैक्टर, और एक टाइम क्लॉक के लिए स्टोर किया, और फिर अगले, so there is a delay of 1, so now you will add these two here. Similarly जो YFN है, यानी यहाँ पे जो आउटपुट आई है, ये दो पोर्शन है, इसके साथ ये भी ऐड हो रहा है एक, so आप क्या करेंगे, एक और डिले YFN को फीडबैक करेंगे with one delay, and then multiply it by 0.5 and then give back this to this adder. So this is the, actually this is the this portion is feed forward, or in other words this is the term in the numerator, and this is the feedback part, and in frequency response this part is contributing in terms of the poles, and this is actually so this is there's a minus sign here, आप और माइनस से मल्टीप्लाई करके ऐड करें तो it should not grow, so it should be stable, that's why frequency response exists. तो ये आप डायरेक्ट फॉर्म, इसको डायरेक्ट फॉर्म भी कहते हैं, डायरेक्ट फॉर्म 1. डायरेक्ट फॉर्म 1 में क्या होता है कि ये पहला फीड फॉरवर्ड पार्ट होता है, और दूसरा ये, यानी इसमें इट्स काइंड ऑफ अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू ट्रांसफर फंक्शंस. So this is the numerator portion, and the numerator portion जो है वो ये numerator portion है, और जो दूसरा है ये प्लस, और ये this is a denominator portion, and then that is contributing in the feedback or
It's in the so this produces the pole. So feedback part produces the pole, feed forward part produces the zeros.